सभी लोग जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं ऐसा क्यों हूँ? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ का आप अपने बारे में बताने जा रहे हो या किसके बारे में बताने जा रहे हो? मैं ऐसा क्यों हूँ कि आप कैसे हो? सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की बधाइयाँ देना चाहूँगा। ये कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर टू यू ऑल। नए वर्ष के पहले दिन में हम यहाँ सब आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्साह की बात है कि हम सभी एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कस करने आए हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा वेदांत सूत्र के सूत्र बताए गए हैं। ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए बताया गया है। तो मैं ऐसा क्यों हूँ, ये इनकरेज करता है हमें अपने आप को जानने के लिए। पिछले वर्ष में 2022 में हमने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमने बहुत सारे कार्य किए। पहले जनवरी को हम सोचते हैं कि ये नया साल हम बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, क्रांति लाएंगे, अपने जीवन में क्रांति लाएंगे। अनेक प्रकार के जो है हम रिजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन 5वें दिन में कई रिजोल्यूशन तो भूल ही जाते हैं। 1 महीने के बाद बिल्कुल एज इट इज़ समझ जाते हैं कुछ भी नया नहीं है। इज़ अ फोबिया, सब कुछ फोबिया है। तो ऐसा क्यों होता है? हार्वर्ड रिसर्च बताता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च में बताते हैं कि केवल और केवल हार्डली नॉट मोर देन 5% पीपल आर एबल टू चेंज देमसेल्फ। कितना? केवल 5%। 5% यहाँ में, 5% नहीं, इन द वर्ल्ड। तो पब्लिक, पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसका 5% लोग ही जो है अपने अंदर क्रांति ला पाते हैं। क्या ला पाते हैं? केवल 5%, नॉट मोर देन 5%। बाकी लोग क्या करते हैं फिर? तो बाकी लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी बिलो एवरेज, जो केवल सोचते हैं या बिल्कुल नहीं सोचते ही नहीं, बस वो चलती का नाम गाड़ी। आज न्यू ईयर जो है अट्टा में मनाएंगे, पिछले साल जो है हम कनाड प्लेस में मनाएंगे, और उसके पीछे जो है हम जो है ना सॉपरिक्स मॉल। मैं तो कभी बहुत साल हो गए। आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा कौन कौन से मॉल हैं और कौन कौन से मॉल आने वाले हैं। तो इनका जीवन जो है चलती का नाम गाड़ी। और ऐसे लोग जो है हर रोज़ कष्ट में रहते हैं, हर रोज़ दुखी रहते हैं, और हर रोज़ जो है खुश होने का प्रयास करते हैं। ये बिलो एवरेज में कितनी जनसंख्या आती है? मोर देन 80%। पूरे विश्व की 80% आबादी बिलो एवरेज कैटेगरी में आते हैं। बिलो एवरेज का अर्थ क्या है? कुछ नहीं सोचते, कहाँ से खाने को मिल जाए, कहाँ आनंद करने को मिल जाए, दैट्स ऑल। बहुत लिमिटेड विचार, उनके जो दृष्टिकोण है बहुत लिमिटेड है। 10 से 12% लोग कुछ सोचते हैं। क्या करते हैं? आप लोग बोलिए, क्या करते हैं? यस,
सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। चेंज लाना, अपने जीवन में परिवर्तन लाना। सोचते हैं, प्लान करते हैं, फेल होते हैं, फिर प्लान करते हैं, फेल होते हैं, हतोत्साहित होकर छोड़ देते हैं। ये 10 से 12% लोग करते हैं पूरे विश्व में। जो आखिरी के 5%, जो हार्डली 5% जो बचते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मोर देन 80 और 10 to 12% और लेस देन 5%? तो ये सब चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। तो ये टॉपिक जो है, ऐसा मैं क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये टॉपिक जो है बहुत कुछ हमें सिखाएगा। तो उन सभी के पहले जो है मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि हम सभी जो है एक बार भगवान को प्रार्थना करें कि आज हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, अगर ये मेरे जीवन में परिवर्तन लाने योग्य है तो कृपा करें कि मैं इसे अपने जीवन में सफल कर पाऊँ। तो आप सभी लोग जो है हाथ जोड़कर मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन सकते हैं, और अगर किसी को आता भी है तो मेरे साथ बोल सकते हैं, ठीक है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृष्णभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्ण भक्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याखं नमामि भक्तिशक्तिकम्। So slide number. Okay, so next slide. So ये टॉपिक में हमें कई चीज़ें सीखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को कुछ अपने इंसिडेंट्स बताता हूँ। कुछ साल पहले जब मैं जॉब करता था किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो एक बार जो है एक व्यक्ति का कॉल आता है कि एक लड़के को कुछ
सहयोग की आवश्यकता है। तो जब उस बच्चे को मैंने गुजरात में उस समय में था, तो वहाँ उसे बुलाया और बात किया। तो बातों से पता चला, उसने रिवील किया क्या प्रॉब्लम है। उस व्यक्ति ने बताया कि अपने जीवन में 13 बार सुसाइड किया है, सुसाइड अटैम्प्ट किया और 13 बार फेल हो गया। उसका अब लकी बोलें या फिर अनलकी बोलें, ये आपका चॉइस है। 13 बार उसने अटैम्प्ट किया और 13 बार जो है बच गया। कितना अच्छा जीवन था उसका। फिर उसके बाद मैंने पूछा कैसे, क्या क्या तरीके से तुमने अटैम्प्ट किए। बताया फ़ैन जब लगाने गया तो फ़ैन जो है हिलने लगा, तो जैसे ही मैं फ़ैन पर लटकने जाऊँ फ़ैन ही टूट गया। दूसरी बार जो है अपने हाथ का नस काटने गया तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, थोड़ा सा ब्लड आया तो उसमें मैं बहुत डर गया। तीसरी बार जो मैंने इतने सारे गोलियां खा ली, लेकिन मैं दूसरे दिन जग गया, है ना। तो उसको जो है जितना फ्रस्ट्रेशन उसको अपने जीवन में था, उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसको था अटेम्प्ट फेल क्यों हो रहे हैं। 13 बार जो है अटेम्प्ट फेल हो गया और उसने सोच रखा था हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास। थॉमस अल्वा एडिसन ने कितना अटेम्प्ट किया था सक्सेस होने के लिए, अभी तो मैं 13 ही बार अटेम्प्ट किया हूँ मरने के लिए। तो जब मैंने उसके हृदय की बातें सुना, पूछा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि एक गर्लफ्रेंड थी और इंडियन गर्लफ्रेंड नहीं थी, जर्मन ही गर्लफ्रेंड थी। और वो स्टूडेंट था, एक बहुत अच्छे कॉलेज से था, काफ़ी एजुकेटेड था, इंटेलिजेंट था और जिस फैमिली से आता था काफ़ी अच्छा फैमिली था। उसको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है उससे बात नहीं करती थी। जिस दिन फ़ोन आया बहुत खुश हुआ, इस खुशी में जो है 1 लाख रुपए उसको दे दिए। और जैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने 1 लाख रुपए ले लिए, फ़ोन रिसीव करना बंद, फिर इसने अटेम्प्ट सुसाइड किया। तो इस प्रकार से जो है छोटी सी प्रॉब्लम को जो है इतना बड़ा बना दिया कि जीवन छोड़ने के लिए, जीवन त्याग करने के लिए जो है प्रयास कर रहा है 13 बार। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी में इतनी शक्ति है, कोई है यहाँ पर राजपूत जो 13 बार आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, वो मूर्ख ही होगा। ऐसा ही एक इंसिडेंट और है, राजस्थान से है। तो ये रात को करीब 12 बज रहे थे, मेरे पास एक कॉल आता है राजस्थान से। कहता है स्वामी जी। मैं कहा पहली बार रात को 12 बजे मुझे स्वामी जी कौन बोल रहा है फ़ोन पे, कोई अननोन व्यक्ति है। कहे मुझसे आप बात कीजिए। मैंने कहा रात को 12 बजे बात नहीं करते हैं, 12 बजे तो कोई और ही बात करता है, वो हम नहीं करते हैं, है ना। आप उनसे बात कीजिए जो रात को 12 बजे करते हैं, हम सुबह 5 बजे बात करते हैं। कहे नहीं अगर आप बात नहीं करेंगे हम आत्महत्या कर लेंगे। मैंने कहा ये तो ब्लैकमेल है। रात को 12 बजे जो है अभी मैं सो रहा हूँ, आधी नींद में हूँ, और कह रहा है कि आप बात नहीं करेंगे आत्महत्या कर लेंगे। तो मुझे सोच समझ, अब रात को नींद में विचारों में डिसीजन लेना थोड़ा कमज़ोर हो जाता है ना व्यक्ति, आधी नींद में रहता है। मैं थोड़ा उससे पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बोलता हूँ कल सुबह बात करते हैं। फिर कल सुबह 7 बजे मैं वेट किया, 8 बजे वेट किया, मुझे लगा कुछ सीरियस होगा, कुछ गड़बड़ ना कर दिया हो। मैंने फ़ोन किया, क्या स्वामी जी वो किया तो था, अभी याद नहीं क्यों फ़ोन किया था। ऐसे भी होते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसे भी होते हैं। नोएडा में एक बार जो है मैं एक क्लास दे रहा था, यहाँ ऊपर एक सेमिनार दे रहा था मैं, तो वहाँ पे एक लड़का बैठा था। तो मैं उस क्लास में मैं यही इंसिडेंट बता रहा था कि इस 13 अटैम्प्ट करने वाले बच्चे के बारे में बता रहा था। तो उन यूथ में जो एक लड़का जो है बड़ा एक्साइटेड हो गया और मुझसे उस दिन बोलता है कि प्रभु जी मुझे आपसे इम्पॉर्टेंट बात करना है। मैंने कहा बताओ क्या बात करना है। कहा नहीं बहुत टाइम चाहिए मुझे, 1 घंटा कम से कम चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कल दूसरे दिन सुबह आ जाना। सुबह आता है,
और फिर जब मैं उससे पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम, क्या प्रभु जी जो आप बता रहे थे 13 अटेम्प्ट वाला, आपको कैसे पता कि मैं 13 बार अटेम्प्ट किया हूँ? मैंने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम कि तुम्हें 13 बार अटेम्प्ट सुसाइड अटेम्प्ट किए हो। तो मैंने पूछा 13 बार अटेम्प्ट कैसे किए हो? कह रहा ज़्यादा सोने से, ज़्यादा सो के मैं प्रयास कर रहा था कि जो है आत्महत्या कर लूँ। ये आत्महत्या जो है लगता है ये फैशन बनने वाला है, आगे चलकर जो है ये एक नया फैशन होगा। लोग जो है प्रयास करेंगे, अपने इंस्टाग्राम पे जो है कैसे आत्महत्या कर रहे हैं देखिए, है ना, ऐसे लगा के जो है आत्महत्या करने का प्रयास कर, आई थिंक ये जो है ट्रेंडिंग करने वाले हैं लोग। तो ये सब जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं। गुजरात में एक बार था मैं, तो वहाँ पर एक जो है सिविल जज थे, उन्होंने जो है एक विदेशी महिला से जो है विवाह किया था। बहुत दुखी थे क्योंकि उनका जो प्रोफेशन था वो प्रोफेशन में वो हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, सीधा रह सकते हैं एकदम रोबोट की तरह से। तो अपनी पीड़ा बता रहे थे कि वो ऑफिस में सुबह से शाम तक इस प्रकार से मोनोटोनस रहते हैं कि जब घर पे आते हैं वो वैसे ही व्यवहार करते हैं, परिवार वालों से बात नहीं कर पाते, हंस नहीं पाते। इसके वजह से जो है उनके परिवार में समस्या। ऐसे जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे इंस्पायर करता है ऐसे टॉपिक को लेने के लिए, मैं ऐसा क्यों हूँ। कुछ चीज़ें जो होती हैं हम स्वयं में ही परिवर्तन ला सकते हैं, हम किसी से हेल्प ले सकते हैं, बट एट द एंड परिवर्तन हमें स्वयं को लाना होता है। दूसरा इंस्पिरेशन मुझे इस टॉपिक को लेने के लिए मिला मेरे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से। शुरुआती के दिन में जब मैं अपने गुरु के निजी सेवा में आया तो मेरे बहुत सारे प्रश्न होते थे, तो मैं एक प्रश्न एक बार लेकर पहुंचा अपने गुरु के पास। तो मेरे गुरु ने एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया और वो था शब्दों को समझना सीखो। तो ये जो शब्दों को समझना सीखो, ये पिछले 10 साल से मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ और ये बहुत मुझे मदद किया है लोगों की पीड़ा को समझने के लिए। लोग क्यों हैं ऐसा ये समझने के लिए मुझे बहुत मदद किया है। तो इसलिए जो है ये टॉपिक जो है ऐसा आपको ऑफर देता है कि आप जो है आप अपने स्वभाव को अपने बिहेवियर में ट्रांसफॉर्म ला सकते हैं। एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी आप क्या कर सकते हैं, सोशियो कल्चर में परिवर्तन ला सकते हैं। आई थिंक यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग सोशियो कल्चर। सो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए बेसिक चीज़ जानना चाहिए, व्हाट। बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट। हु आर यू। आप सभी को मालूम है आप कौन हैं? यस, हु आर यू? हाँ, आत्मा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज ओके। सो नेक्स्ट, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप कौन हैं? आत्मा हैं। कितने लोग आत्मा हैं? रेज योर हैंड। 3 प्रकार से रेज होता है हैंड। पहला तो पूरे कॉन्फिडेंस से आत्मा है, दूसरा रेफरेंस से, सामने वाला बोला है तो कुछ तो बात होगा, तीसरा सोचते हैं समझते हैं डिसीजन लेते हैं किसमें फ़ायदा क्या है ना, मेजॉरिटी किधर जा रही है उधर जाएंगे हम। तो 3 प्रकार के रेज योर हैंड्स। ओके, थैंक यू। सो मेरा पहला प्रश्न है, कितने लोगों का एज 50+ है? प्लीज रेज योर हैंड। यस, पीछे। ओके ओके, बीच में भी हैं। ओके, कितने लोगों का एज 30 से 50 के बीच में है? बहुत ज़्यादा संख्या है, वेरी गुड। कितने लोग जो है बिलो 30 हैं?
वाह! तो ये एज किसका बता रहे हैं आप? आत्मा का, सूक्ष्म शरीर का, या ग्रॉस शरीर का? बॉडी का बता रहे हैं आप। लेकिन इसके पहले आप बता रहे थे कि आप आत्मा हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। Theoretically you understand that you are soul, but practically you are very convinced that you are not soul. That is the problem. So ये जानना बहुत आवश्यक है। हमारे अंडरस्टैंडिंग एंड हमारे प्रैक्टिस में गैप क्यों है? ये जब तक गैप रहेगा तब तक आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रैक्टिस द नॉलेज व्हाट यू हैव। You have to practice the knowledge. So पहले अंडरस्टैंडिंग के पहले देखो, यहाँ स्क्रीन पे आपके पास है सोल। सोल के 3 प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या हैं? नॉलेज, ब्लिस एंड इटर्निटी। ब्लिस का मतलब क्या है? आनंद। आप खुश रहना चाहते हैं ना? कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? रेज योर हैंड। सभी खुश रहना चाहते हैं। ये किसका स्वभाव है? आत्मा का। आत्मा प्रसन्न रहना चाहता है। ज्ञान, नॉलेज, आप देखो हर कहीं अगर कुछ हो रहा हो तो हम कान लगा लेते हैं, कुछ क्या बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नॉलेज, क्या चल रहा है? सोशियो कल्चर, रिलीजियस, क्या चल रहा है? कथा क्या चल रहा है? हर जगह पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? जियो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है? सोशियो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है? कौन नेता कहाँ पर है? क्या है ये? नॉलेज। ये किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। आपके अंदर डर है कि नहीं? कितने लोगों के पास डर है? सबके पास डर है। डर जानते हैं किससे आ रहा है? क्योंकि जीव का स्वभाव है, जीव का, आत्मा का जो स्वभाव है इटर्निटी। और ये बॉडी जो है डिस्ट्रक्टिव है, खत्म हो रहा है, इसलिए आपके अंदर डर है। इतनी सिक्योरिटी के लिए आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों जो है व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा इनकम 10 करोड़ से ऊपर होगा तब जाकर मैं अपने परिवार को सुखी संपन्न बना पाऊंगा? क्यों ऐसे फिलॉसफी उसके दिमाग में बैठे हुए हैं? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, इटर्निटी। डर है, भय, और ये भय जो है व्यक्ति को कार्य कराता है। भय के वजह से, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, एग्ज़ाम में जो है क्या करते हैं? लीक करते हैं पेपर्स। क्यों? भय। सोशल स्टेटस कैसे मेंटेन होगा अगर मैं पास नहीं होऊंगा? क्या करना होगा? भय। सो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो आप आत्मा सोच रहा है या कौन सोच रहा है? अभी आगे हम चर्चा करेंगे क्या क्या इम्पेटस हैं, कैसे जो है हमारी थिंकिंग पैटर्न्स जो है कौन प्रभावित करता है, हम जानेंगे। तो यहाँ पर 5 सेंसेस हैं, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस क्या हैं? सॉरी, फाइव नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? देखिए, बॉडी, सोल, इनमें बहुत रिलेशन है। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक आप अपने अंदर चलने वाले विचारों को पकड़ नहीं पाएंगे, और तब तक आप अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे जब तक आप जानेंगे नहीं कि आप क्यों, कैसे कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं मोबाइल कैसे कार्य करता है, लेकिन आप नहीं जानते आपकी बॉडी कैसे कार्य करती है। तो बहुत आवश्यक है ये जानना कि ये माध्यम है जिससे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। क्या गेन करते हैं? एक्सपीरियंस।
ये ग्रॉस बॉडी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, आपको डाटा दे रहा है, एक्सपीरियंस दे रहा है। एक्सपीरियंस इज क्या? डाटा। और ये जो एक्सपीरियंस है कहाँ जा रहा है? माइंड। माइंड का फंक्शन क्या है? माइंड का फंक्शन है इज अ रिपोजिटरी। ये क्या करता है? डिजायर्स को डिपॉजिट करके रखता है। माइंड क्या करता है? डिजायर को डिपॉजिट करता है। जैसे आप में जितने भी डिजायर्स हैं कहाँ से आए हैं? एक्सपीरियंस से आए हैं। अलग अलग रूप से एक्सपीरियंस आपने किया है, वो डिजायर क्रिएट किया है, और वो डिजायर कहाँ है? आपके मन में है। फिर इंटेलिजेंस का क्या कार्य है? इंटेलिजेंस क्या करता है? इंटेलिजेंस जो डिस्क्रिमिनेट करता है, क्या करता है? डिस्क्रिमिनेट, भेद करता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ट्रू फॉल्स, यस नो। ये कौन डिफाइन करता है? इंटेलिजेंस। एंड द फॉल्स ईगो, ईगो क्या करता है? आइडेंटिटी क्रिएट करता है। ईगो क्या करता है? आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जैसे बच्चों में पूछा जाता है, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? पायलट बनना चाहते हैं पापा। सो दैट इज द आइडेंटिटी ही वांट्स टू क्रिएट। क्या बनना चाहते हो बेटी? डॉक्टर बननी चाहती हूं। आइडेंटिटी। यह आइडेंटिटी कहां से क्रिएट होता है? ईगो लेवल पे। जैसी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं वैसे ही इंटेलिजेंस कार्य करेगा, और वैसे ही माइंड जो है आपको इन्फ्लुएंस करेगा थ्रू योर ग्रॉस सेंसेस। लेकिन इन सब के पीछे आपको जो चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है? ब्लिस, नॉलेज, इटर्निटी, यहाँ से मिलता है आपको एट द एंड क्या चाहिए? यू वांट सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ। सभी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत 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 अर्न कर लिया, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही। ये जो लैंग्वेज है कहाँ से आ रहा है? बिकॉज ऑफ सोल। तो ये सोल की वजह से जो है आपको यहाँ से ऐसे विचार आते हैं। सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द फर्दर डिटेल्स। सी व्हाट्स द नेक्स्ट? तो ये आपने सटल बॉडी में देखा इंटेलिजेंस, माइंड एंड फॉल्स ईगो। तो आपका आइडेंटिटी जो है ये एक इंडिविजुअली नहीं बनता है। श्रीमद् भागवतम बताता है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा माइंड को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है? दैट इज अ फेथ। फेथ कैसे बनता है? आप सभी जानते हैं फेथ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फेथ बनता कैसे है? और जिस प्रकार का आपका फेथ होता है, यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ दैट वे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन काइंड ऑफ फेथ। और हमारा फेथ कैसे बनता है? कैसे बनता है? आप देखिए ऊपर मंत्र, जिस प्रकार का मंत्र का हम अपने जीवन में पालन करते हैं उसका प्रभाव हमारे कॉन्शियसनेस पे पड़ता है। बर्थ, कुछ साउथ इंडिया में जन्म लेते हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया में लेते हैं, कुछ इटाली में लेते हैं, जापान में ले रहे हैं। बर्थ कुछ बड़े फैमिली में ले रहे हैं, कुछ छोटे फैमिली में ले रहे हैं, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ करप्ट फैमिली में जन्म ले रहे हैं। इट ऑल क्रिएट्स इम्पैक्ट्स ऑन योर आइडेंटिटी, ऑन योर सेल्फ। रिचुअल्स, किस प्रकार के रिचुअल्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? आपके परिवार जहाँ जन्म आपने लिया है या जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस प्रकार का सोशियो कल्चर है, रिचुअल्स कैसे फॉलो करते हैं, वो इम्पैक्ट डालते हैं आप पर। किस प्रकार के एसोसिएशंस हैं आप पर? जैसे माता पिता बहुत ध्यान रखते हैं कि बेटा जो है कहीं गलत संगत में नहीं फंस गया, कितना वॉच डॉग लगा के रखते हैं अपने बच्चों पर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसा संग वैसा रंग। तो जिस प्रकार का एसोसिएशन होता है उस प्रकार का कॉन्शसनेस जो है डेवलप होता है, फेथ डेवलप होता है। तो ये सब कुछ जो है डिफाइन करते हैं, लेकिन कैसे? प्रकृति के माध्यम से। किस मोड ऑफ नेचर को आपने एक्वायर किया है? गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। मैंने 5 डेज एंड 5 लेसन्स में जो है इस फेथ पे और मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ नेचर्स पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि मोड ऑफ नेचर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। अगर आप बहुत अच्छे एसोसिएशन में, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके पास, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा कल्चर है, लेकिन मोड ऑफ नेचर आपका जो है इग्नोरेंस है, पैशन है, यू विल नॉट गेट द गेन, यू विल लूज द प्रॉफिट। सब कुछ है लेकिन मोड ऑफ पैशन है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है, कुछ नहीं कर पाओगे आप, सबको तबाह कर दोगे। कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, नहीं अच्छे संग हैं, नहीं अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत पुअर बैकग्राउंड से आए हो, बट मोड ऑफ गुडनेस में हो, यू विल मेक थिंग्स, यू विल मेक थिंग्स। सो मोड ऑफ नेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी लाइफ में, हमारी सोचने पर। और ये सब जब हम कार्य करते हैं अपने जीवन में, जब भी आप कार्य करें, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ कुछ भी आप कर रहे हैं, इट ऑल कंबाइंडली क्रिएट्स योर फेथ। और यही फेथ, द काइंड ऑफ फेथ आप डेवलप करते हो, और यही काइंड ऑफ फेथ जो है आपकी आइडेंटिटी के रूप में जानी जाती है। कि मुझे सम्मान नहीं मिला, समवन कैन से मुझे सम्मान नहीं मिला, आई विल क्रश हिम। और वही दूसरा व्यक्ति हो जिसको उसको भी जो सम्मान नहीं मिला, बट ही से तृणादपि सुनी चेना तरुरपि सही सुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वाई? एक ही प्रकार का इंसिडेंट दो अलग अलग व्यक्ति से हो रहा है, लेकिन दोनों के अलग अलग रिएक्शंस हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या एक ही प्रकार की आती हैं, लेकिन उसमें से कोई एक व्यक्ति होता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाता है, और अन्य जो होते हैं कोलैप्स हो जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। और ये कहाँ समय मिलता है सीखने को? श्रीमद् भागवतम। ये मेरा कोई रिसर्च नहीं है, रिसर्च पेपर नहीं है, इट्स जस्ट अ भागवतम से जो है आपको आपके कॉन्सेप्ट में डाइजेस्ट हो सके उस रूप में आपको कन्वर्ट किया है। अदरवाइज देयर इज अ श्लोक। आज आप पे परिवर्तन आया है। जैसे एक बार मैं कई बार जो है कई यंगस्टर से मैं बात करता हूँ, बहुत बोलते हैं बहुत भक्ति करता हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मन में भगवान चलते रहते हैं, एकदम आपसे बात कर रहा हूँ, भगवान से बात हो रही है मेरी, एकदम भगवान हमारे सामने बैठे हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं मुंबई जा रहा था, तो बगल वाले सीट पर जो है कोई बैठा था, इतना बात कर रहा था, आपस में ही अपने आप में बात कर रहा था। सभी जो है जो आसपास बैठे थे बहुत परेशान हो गए थे कि हम साईं भगवान जो है वो वॉज अ वर्शिपर ऑफ साईं बाबा। भाई साईं बाबा हमारे सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में बता रहे हैं तुम ऐसे हो, तुम्हारे बारे में बता रहे हैं तुम ऐसे हो, तुम ऐसे करोगे कल्याण होगा, तुम ऐसे करोगे कल्याण होगा। एक व्यक्ति बहुत चिढ़ गया, उसको डांट दिया, और डांटने के बाद जो है ऐसा मुंह बनाया, ये लगता ही नहीं कि जो ये साईं ये बहुत फेथफुल व्यक्ति है। तो ऐसे ही जो है मैं कई बार जो है यंगस्टर से पूछता हूँ कि आपको शर्म क्यों आती है धोती पहनने में? आप इंडियन है ना, तो धोती पहनने में शर्म क्यों आती है? क्या प्रभु जी वो क्या है ना, प्रभु जी वो आप समझ रहे हैं ना, वो क्या है ना प्रभु जी, है ना। एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो पहली बार डॉक्टर जो है मुझे देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ। यंग बॉय है, धोती कुर्ता में है, हेड सेव है। दूसरी बार जब गया तो वो भी धोती कुर्ता पहना था।
और वो स्वयं बता रहा था कि वो धोती कुर्ता पहनने से क्या फील कर रहा है। उसने अपने लैंग्वेज में बताया कि बहुत हवा हवा फील करता हूँ। एसी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत पैसे बच रहे हैं। एंड ही वॉज वेल, है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर था। शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ रीज़न। वो रीज़न मैं आगे बताऊंगा। सो ये समझ लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ आपको आगे हम बताते हैं कि आपके साथ जो है कैसे आपके साथ धोखा हो रहा है। पूरा समाज, पूरा संसार जो है आपको धोखा में डाल रखा है। किस में डाल रखा है? धोखे में डाल रखा है आपको। आपकी आइडेंटिटी क्या है? यू आर सोल, यू आर सोल इन अ बॉडी। तो आपकी खुद की डिज़ायर होनी चाहिए, आपकी खुद की डिसीजंस मेकिंग पावर होना चाहिए, खुद में आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, खुद में आप कैपेबल हों डिसीजंस लेने के लिए, सक्षम हों सफल होने के लिए, श्रम करने के लिए। लेकिन आप नहीं हो। आज आपको पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा है, 20 साल पहले पिज़्ज़ा आप नहीं खाते थे, लेकिन आज आप पिज़्ज़ा के लिए लड़ाई कर रहे हो। आज तो लड़ाइयाँ होती हैं। आज लड़ाई ये होता है कि पिज़्ज़ा तो मंगाएंगे, लेकिन कौन सी कंपनी से मंगाएंगे। एक ही घर में जो है दो मेंबर जो है पिज़्ज़ा ही खाना है, लेकिन कौन सी कंपनी का खाना है, इस पर लड़ाई होता है। लड़ाई करने का कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। पहले लड़ाई करते थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि हमारी सास ने हमको रगड़ा है तो हमारे बारी है, तुमको रगड़ेंगे। आज तो कल्चर ही चेंज हो गया। आज तो पिज़्ज़ा पर लड़ाई होता है, हम पिज़्ज़ा हट से लेंगे, हम डोमिनो से लेंगे। ये कल्चर चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न। ये रीज़न जानना बहुत आवश्यक है। So next, it's not faith, because your faith rests on knowledge and desire. ये जो है मैं आपको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको आप अभी नहीं समझेंगे। अगर यहाँ पर कोई एक बिजनेसमैन होगा ना, वो समझेगा कि इसके ये क्या बता रहा हूँ मैं। फेथ रेस्ट ऑन नॉलेज एंड डिज़ायर। आपका जो श्रद्धा है किस पे आधारित है? ज्ञान के स्तर पर और इच्छाएं। किसी की इच्छाएं जो है क्या है? रोटी कपड़ा मकान, तो ज्ञान भी वैसे ही अर्जित करता है। किसी की एम्बिशंस जो है बहुत हाई होते हैं, तो उतना ही जो है ज्ञान लेता है। या जिस प्रकार का ज्ञान होता है उस प्रकार के डिज़ायर्स होते हैं। ये आपस में दोनों में बहुत को रिलेटेड हैं। तो ये इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये नॉलेज एंड डिज़ायर ये क्या है? दो पैर हैं और ये दोनों साथ में रहते हैं। नॉलेज एंड डिज़ायर। आपकी डिज़ायर आपकी नॉलेज को प्रभावित करेगी, आपका नॉलेज आपकी डिज़ायर को प्रभावित करेगी। उदाहरण के लिए आपके पास ज्ञान नहीं है, आपकी कल्चर का ज्ञान नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है। किस चीज़ का ज्ञान नहीं है? आपकी अपनी भारतीय संस्कृति का कल्चर क्या है, आपको ज्ञान नहीं है। आपकी डिज़ायर क्या होगी? आपकी डिज़ायर नहीं रहेगी। क्या है पंडित जी लगा रहा है, हेडसेट कर रखा, दिमाग ठंडा हो गया है, करना है क्या? कितना ठंडा करना है? सो योर एक्सप्रेशन जो किस प्रकार से होगा? बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड डिज़ायर। आपके नॉलेज को चेंज किया जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपके डिज़ायर को चेंज किया जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। कितना बड़ा धोखा हो रहा है आपके साथ। आपके नॉलेज को चेंज किया जा रहा है। कौन चेंज कर रहा है? somebody is there who is changing your knowledge। जैसा नॉलेज चेंज होगा वैसे ही आपके डिज़ायर्स चेंज हो जाएंगे। किसी नेशन को वहाँ के लोगों को एंटी नेशनल बनाना है, क्या करना होता है? नॉलेज। ऐसा ज्ञान डाल दो एंटी हो जाएंगे सब। जैसे कान भरना, हम अपने पारिवारिक जीवन में करते हैं ना, कान भरते हैं, सब जगह होता है कान में भरना।
जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति उसका बहुत अच्छा मित्र है, और तीसरा व्यक्ति आकर उसको बोलता है कि तुमको पता है तुम्हारा कल फ्रेंड जो है रात को कल जो है एक स्मगलिंग करते हुए मैंने देखा था, सावधान रहना कहीं तुम फंस ना जाओ। जैसे ही ये नॉलेज आपको मिला, आपके परसेप्शंस चेंज हो जाएंगे, एंड दिस इज़ द बिगिनिंग। तो ऐसे ही जो है हमारी आइडेंटिटी को चेंज किया जा रहा है। आज आप धोती कुर्ता पहनने में शर्म फील कर रहे हैं, क्यों? देयर इज़ अ रीज़न, नॉलेज। देयर इज़ अ रीज़न। आज बच्चे इंडिपेंडेंट क्यों रहना चाहते हैं? डिज़ायर। छोटी बातों में लड़ने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। आज इतने सारे जो है वृद्धा आश्रम क्यों खुल रहे हैं? पहले के समय में नहीं होता था ऐसा। वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? डिज़ायर चेंज। हु इज चेंजिंग योर डिज़ायर? You supposed to be a controller of your own body, but you are not actually. Somebody is controlling your body, your mind, your intelligence, your desire, your knowledge. Who are you? You are slave. Whole world is making you slave. आपको स्लेव बनाकर आपके पैसे ले रही है, आपकी एनर्जी ले रही है, आपके रिसोर्सेज ले रही है। एंड हु आर यू? यू आर जस्ट ए मूर्ख, बेवकूफ़। और इसलिए प्रभुपाद जो है ऐसे लोगों को बोलते हैं, दीज रास्कल्स कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद देम। हम सब मूर्ख हैं। पूरा संसार लगा हुआ है आपके पॉकेट का मनी लेने के लिए। हाउ? आई विल टेल यू हाउ। सो देयर इज एन So, okay, leave it. So next topic. Change it. Next. Change. So, मैंने आपको बताया faith raised on knowledge and desire and modes of nature कैसे जो है हमारी चीज़ों को प्रभावित करती है, हमारे फेस को प्रभावित करती है। और इन सब के बीच में जो हमारा सटल बॉडी है, That is the root cause of everything. फॉर हमारे गधापन के लिए हम मूर्ख हैं या बेवकूफ़ हैं, इसका कारण कौन है? हमारा सटल बॉडी, इंटेलिजेंस, माइंड एंड फॉल्स ईगो। वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द रीज़न वाई थिंग्स आर हैपनिंग विथ अस। किसी रिलीजन को कन्वर्ट करना है, किसी व्यक्ति के रिलीजन को कन्वर्ट करना है, क्या करना होगा? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक व्यक्ति था, एक लड़का था, 10 साल पहले उसके पिताजी ने उसको जो है डांटा, और उस बालक ने सोचा कि जो है अब मैं कुछ क्रोध में आया, और क्रोध में आकर जो है अपने एक एंटी रिलीजियस अपने मित्र के पास गया, और वो जो है उसको इस्लाम सिखाता है। ही वॉज हिंदू और उसको इस्लाम सिखाता है, इस्लाम के अच्छी अच्छी चीज़ें के बारे में बताता है। तो इस्लाम के उसको प्रैक्टिस सिखाता है। फिर धीरे धीरे वो बालक जो है इस्लाम का प्रैक्टिस करते करते अपने घर में भी प्रैक्टिस करने लगता है, छिप के करता है। और 10 साल तक माता पिता को पता ही नहीं है कि ये कुरान पढ़ रहा है। उर्दू इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा संस्कृत नहीं बोलता है। कुरान के जो है एक एक ऐसे जो है उसके याद है, उतना तो किसी मुसलमान को नहीं याद था। सो एक्सपर्ट इन, पहले यहाँ रहते थे, सो एक्सपर्ट कुरान में कोई मुस्लिम क्या कोट कर रहा है सब उसको पता है, समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। 10 साल तक फैमिली को पता ही नहीं इज प्रैक्टिसिंग रिलीजन इस्लाम। 10 साल के बाद जो है फिर से वो जो है अपने माता पिता के कहने पर जो है वापस आता है। तो वो बताता है कि कैसे कार्य होता है। सेम नॉलेज एंड डिज़ायर। फर्स्ट दे गिव यू नॉलेज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इस्लाम,
Second, they give the knowledge what are the mistakes in your religion. And third, they create desire. So I'm not against of Islam. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं. एंटी रिलीजन फोबिया मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. अंडरस्टैंड हाउ यू आर a slave. Your knowledge, your desire is hacked by someone else. जैसे किसी जगह पर अगर दंगे फैलाने हों तो आज के समय में कैसे करते हैं, वैसे ही कंटेंट जो है आपके सोसाइटी में फैलाए जाते हैं. वैसे ही व्हाट्सएप मैसेजेस, ट्विटर, लिंक्डइन सब जगह जो है ऐसे किया जाते हैं. जिस प्रकार का कंटेंट आप पढ़ोगे उस प्रकार का आपका माइंडसेट बनता है. एंड दैट इंस्पायर यू टू डू सम चेंज. तो पूरे संसार में जो ऐसे ही हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल जो है आप देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट्स क्या कर रहे हैं? दे आर चेंजिंग योर डिज़ायर. They are changing your desire, they are changing your knowledge. एजुकेशन सिस्टम अगर किसी भी कंट्री को कोलैप्स करना है, चेंज द एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स. क्योंकि एजुकेशन से आपकी जो है एथनिसिटी जुड़ी हुई है, आपकी सोशियो कल्चर जुड़ी हुई है, आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है. जैसे ही उसको आप चेंज करते हैं, you get everything changed. बहुत आश्चर्य होता है कि आज हमारे विचार कुछ हैं. जैसे आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ कि एक स्टूडेंट था या है व्हाटएवर, शुरू में जो है उसको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे पायलट बनना है. कहाँ से पायलट बनने का इंस्पिरेशन मिला? समवेयर. थोड़े समय के बाद जो है इंजीनियरिंग करता है, बीटेक करता है, आईटी से जॉब करता है आईटी में. फिर उसके बाद उसका मूड कुछ और बनता है, बिजनेसमैन बनूंगा. फिर जब बिजनेस में देखता है कि जो है पॉलिटिशियंस जो है करप्शन कर रहे हैं, तो फिर पॉलिटिशियन बनूंगा. देखता है पॉलिटिशियन को कंट्रोल करने वाला जो है ब्यूरोक्रेट बनूंगा. So many desires are changing. So ये desires कहाँ से आ रहे हैं? Social impacts. Socially. जब हम सोशल लेवल पे रहेंगे तो हमारे डिज़ायर्स, हमारे नॉलेज फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहेंगे. और इसलिए आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए ना, वो कभी नहीं मिलेगा. तो इन सारे प्रोसेस में आपकी एक आइडेंटिटी मिस हो रही है, दैट इज स्पिरिचुअल आइडेंटिटी. क्योंकि यही स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है. क्योंकि हमने देखा है सोल में जो है वो प्रॉपर्टी है ब्लिस, नॉलेज, इटर्निटी. तो जब तक हम अपनी आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से डिसकनेक्टेड रहेंगे, तब तक जो है इस समाज में जितने भी प्रकार के काइंड्स ऑफ इज़म हैं, आइडियलिज्म, मटेरियलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब आपको प्रभावित करेंगे. आज आप जो है सोच रहे हो कि सादा जीवन, उच्च विचार, फिलॉसफी को आप मेंटेन कर रहे हो, 2 दिन के बाद आपके विचार बदल जाएंगे. अपना सपना मनी. ये विचार कैसे बदल रहे हैं? क्योंकि आपकी रियल आइडेंटिटी आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को. आपकी रियल आइडेंटिटी जो है क्या है? नॉट जस्ट मैटर. आपकी आइडेंटिटी जो है इंक्लूडिंग स्पिरिट है. और इस प्रकार से जो है जितने प्रकार के मटेरियलिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, ये आपकी आइडेंटिटी को बार बार जो है सोशल लेवल पर ला के आपको परिवर्तित करेगा, चेंज करता रहेगा, आपके मूड को चेंज करेगा, आपकी डिज़ायर को चेंज करेगा. और इस प्रकार से ज़्यादा समय तक आप अपने उत्साह, निश्चय, धैर्य को मेंटेन नहीं कर सकोगे. किसी भी
एग्जीक्यूशन करने के लिए आपके पास जो है 3 प्रिंसिपल्स होने चाहिए: उत्साह, निश्चय, धैर्य। और ये 3 चीज़ें तब सक्सेसफुल होती हैं जब आपकी रियल आइडेंटिटी में आप स्थिर हो। अनफॉर्चुनेटली हम रियल आइडेंटिटी जानते ही नहीं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी इज़ हैक्ड। हमारी आइडेंटिटी हैक्ड है। हैकिंग जानते हैं ना? आपके मोबाइल को हैक किया जाता है, कंप्यूटर को हैक किया जाता है, गवर्नमेंट सिस्टम को हैक किया जाता है। योर आइडेंटिटी इज हैक्ड। व्हाट टू स्पीक अबाउट योर मोबाइल। आज के समय में जब जियो पॉलिटिक्स बहुत क्रिटिकल होता है, तो एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री में कैसे अटैक करता है? आइडेंटिटी क्राइसिस। सो आपकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन टू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट सेल योर आइडेंटिटी। जब तक आप अपने आइडेंटिटी को मैटर के लेवल पर रखोगे, आपकी आइडेंटिटी हैक होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, डिससेटिस्फाई रहोगे। Never will you get peace of mind. So therefore it is very important to understand your real identity. ये आइडेंटिटी आपको स्थिर करेगा। At very first level, it will make you stable in your life. Who are you? You make very clear. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। There are some examples. सोशल मीडिया कैसे हमारे डिज़ायर को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? 67% पीपल जो है एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद क्या करते हैं? परचेज करते हैं। 67। 81% जो है ब्लॉग्स होते हैं जो वो आपको प्रभावित करते हैं। सो लॉट ऑफ डाटा यहाँ पर है कि आपकी डिज़ायर को चेंज कौन कर रहा है। आपकी डिज़ायर को चेंज किया जा रहा है कैसे? नेसेसिटी आपको दिखाते हैं कि ये आपके जीवन में ये आवश्यकता है। ये तो जैसे एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर रिलेशनशिप को जो है सेल किया जाता है। 1 घंटे के लिए पापा बन जाइए, मुझे पापा की याद आ रही है। ओके, ऐप आया, क्लिक कीजिए, 2 घंटे में पापा प्रकट हो जाएंगे। 2 घंटे के लिए $400 आपसे लेंगे। आपके पापा बन के आपसे जो है आपको प्यार करेंगे और आपके साथ जो है होटल में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और फिर 2 घंटे बाद कहेंगे कि ओके आई हैव नेक्स्ट क्लाइंट। वहाँ पर मुझे जो है बेटा बनने का रोल करना है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं। रिलेशनशिप ऑन सेल। सो नेसेसिटी क्रिएट किया जा रहा है। दैट नेसेसिटी इज नॉट देयर। दे आर क्रिएटिंग फॉर देयर प्रॉफिट्स and you are slave for their profits. कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़िया शब्द बोलते हैं इसके लिए। कंज्यूमरिज्म, भोक्ताराम। सो देयर इज अ प्रोपेगेंडा। द प्रोपेगेंडा इज एक्सप्लॉइट द पीपल। और श्रीमद् भागवतम जो बताता है जीव जीवस्य जीवनम। बड़ा मछली छोटे मछली को खा रहा है, खाता है कि नहीं खाता है? तो वैसे ही जो है बुद्धिमान व्यक्ति जो है कमज़ोर बुद्धि वाले को एक्सप्लॉइट करता है। इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, किसी भी जीव में देखोगे आप। व्हाट टू स्पीक अबाउट द ह्यूमन लाइफ, यू गो सी एंड द फिश, यू गो सी एंड द 4 लेग एनिमल्स। सब जगह यही कॉन्सेप्ट है। और यही कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर भी यूज़ किया जा रहा है। बाय कन्वर्टिंग योर डिज़ायर, बाय कन्वर्टिंग योर नॉलेज। आपके डिज़ायर को क्रिएट कर रहे हैं। यू नीड दिस प्रोडक्ट, यू नीड दिस मैन, यू नीड दिस वुमेन।
सो आइडेंटिटी क्राइसिस। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने बुद्धि को अभी तक जागृत नहीं कर पाए कि वाई, हाउ। और भी दुर्भाग्य की बात है कि हम इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं कि हम कैसे सुधार सकते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। सो दिस इज द सोशल मीडिया, यू सी द सोशल मीडिया। नेक्स्ट, ओके, यू नो द फेसबुक। एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था, फेसबुक जो है, आई एम जस्ट नॉट एडवर्टाइजिंग, इट इज़ ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड, 80% जो हमारे आइडियाज़ हैं, नॉलेज हैं, वो इन्फ्लुएंस है बाय फेसबुक। कितने परसेंट? 80% आपकी जो विचार हैं, नॉलेज हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड है। व्हेन आई से इन्फ्लुएंस, दैट मीन्स यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ समवन एल्स फॉर देयर प्रॉफिट्स, नॉट फॉर योर प्रॉफिट्स। फेसबुक आज यूज़ होता है पॉलिटिकल चेंज, फेसबुक यूज़ होता है किसी भी कंट्री को कोलैप्स करने में, सोशल मीडिया यूज़ होता है किसी भी कम्युनिटी में जो है दंगे करने के लिए। These things are happening through social media। और ये सोशल मीडिया केवल आपके पर्सनल, केवल कम्युनिटी लेवल पे ही नहीं, आपकी इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको प्रभावित कर रहा है। लोनलीनेस आज जो है, लोनलीनेस जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। ये मैंने शब्द यूज़ किया, बढ़ रहा है लोनलीनेस। पहले इतना नहीं था, अब बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्क्स। आप सभी लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो है एक ही घर में जो है 4 सदस्य लोग बैठे हैं, चारों मोबाइल पे लगे हुए हैं। अब तो इतना ट्रेंड में देख रहा हूँ कि जो है इंस्टाग्राम इतना पावरफुल होता जा रहा है कि जो है मतलब अपनी प्राइवेसी को भी जो लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं। दे आर सेलिंग देयर प्राइवेसी विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। ये समझ में नहीं है। अब आज के समय में प्राइवेसी मतलब सब चलता है, सबके पास इंद्रियां हैं, तो क्या छुपाना? दिस इज द आइडियोलॉजी। एक और भी एडवर्टाइजमेंट होता है, आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स आपने देखे हैं। बॉयज़ के यूनिफॉर्म अलग होते हैं, गर्ल्स के यूनिफॉर्म अलग होते हैं। लेकिन आप गर्ल्स के यूनिफॉर्म को देखो किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, वेरी शॉर्ट। बॉयज़ की तरह क्यों नहीं है? यू नो, बिकॉज देयर इज अ फिलॉसफी। बॉयज लाइक्स टू सी गर्ल्स, गर्ल्स लाइक्स टू सी हरसेल्फ। ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, इसलिए जो है स्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाता है, बिना कपड़े के रहो, कोई बात नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और कोई जानता नहीं आत्मा कौन है, क्या है। सब प्रोपेगेंडा, एक्सप्लॉयटेशन। पीपल आर वॉलंटरली बीइंग एक्सप्लॉयटेड। अपने आप को जो समर्पित कर रहे हैं कि यस यू एक्सप्लॉयट मी, व्हाई? आई डोंट हैव नॉलेज। तुम बुद्धिमान दिखते हो, तुम मेरे हित में करोगे, सो हित में क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट। फिर बाद में बोलते हैं ऐसा क्यों हूं मैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? बिकॉज यू आर मूर्ख, यू डोंट हैव नॉलेज टू डिस्क्रिमिनेट दिस इज गुड और बैड। और इस प्रकार से हम अपने आप को, अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपने फैमिली मेम्बर्स को फ्री छोड़ देते हैं एक्सप्लॉइट होने के लिए। और ग्रेजुअली जो है हम अपने कल्चर को लॉस कर रहे हैं, हम अपने आइडेंटिटी को लॉस कर रहे हैं, एंड ग्रेजुअली वी आर लूजिंग एवरीथिंग। सो दिस आई एम गिविंग यू द मैसेज। लॉकडाउन के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो कौन किया पाया था लॉकडाउन के समय में? व्हाट इज द नेक्स्ट? यस, सोशल नेटवर्क्स, अमेज़ॉन,
माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, इनकी इनकम देखिए कितनी थी, $1 बिलियन। आप यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं, डजंट मैटर, यू आर ऑन लाइव, लगे रहो ऑनलाइन। आप ऑनलाइन हो, कमा कोई और रहा है, आपको जो है सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पूरा संसार आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। जीव जागो, जीव जागो। जब भगवत गीता के बाद कहा जाता है कि माइथोलॉजी, देखो आपको जो है आपकी कल्चर को, आपको कैसे, आपको अपनी आइडेंटिटी खराब करने के लिए कैसे कैसे आप पर अटैक किया जा रहा है। वन इज़ द वर्ड, आपको वर्ड से आपको अटैक कर रहे हैं, बाय क्रिएटिंग अ वर्ड, वन वर्ड, माइथोलॉजी। ऑल द स्क्रिप्चर्स आर माइथोलॉजी। इफ द माइथोलॉजी है तो प्रूफ करना चाहिए, और हम कभी पूछते भी नहीं क्या आपके पास प्रमाण है ये माइथोलॉजी है। हमने कभी प्रश्न भी नहीं किया ये माइथोलॉजी है तो कैसे है। सेकेंड वर्ड इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है, हु नोस। सेक्युलरिज्म के नाम पे आप एक्सप्लॉइट किए जा रहे हो, माइथोलॉजी के नाम पे आप एक्सप्लॉइट किए जा रहे हो। सो अंडरस्टैंड, यू आर बीइंग चीटेड। क्या मैंने क्या बोला, जोर से बोलिए अगर आपने सुना है तो। चीटेड, आपके साथ धोखा हो रहा है। हम लिबरल बनते हैं, हाँ आपने हमारे साथ धोखा किया है, कोई बात नहीं, हमारा कर्म ही ऐसा रहा होगा। यस, आपका कर्म यह था कि आपने जो है सीखा नहीं। इतनी पावरफुल ट्रेडिशन आपको दिया गया, इतना पावरफुल फिलॉसफी आपको दिया गया, जहाँ पर रिसर्च करो तो 100% प्रूफ मिलेगा। ऐसे फिलॉसफी को आपको इतने छोड़कर जो है मैन मेड फिलॉसफी को एक्सेप्ट करके अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को सेल कर रहे हो। वी आर ऑन सेल, देन हाउ कैन वी बी हैप्पी। तो देयरफॉर ब्रह्मसूत्र का ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म जिज्ञासा कैसे करते हैं ये हम बताएंगे आपको। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी के पीछे कोई व्यक्ति है। डोंट सी टेक्नोलॉजी, सी द मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी। और उस आदमी के अंदर क्या है, डिज़ायर, और डिज़ायर विथ नॉलेज ही इज कन्वर्टिंग यू फॉर देयर बेनिफिट्स, नॉट योर बेनिफिट्स। सो नेक्स्ट व्हाट इज दिस। सो देखिए आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है ग्लोबल लेवल पे, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इस ग्लोबल लेवल पे। सुसाइड्स में देखिए WHO रिपोर्ट 2018 का है, 8 लाख लोग जो है हर साल सुसाइड कर रहे हैं। कितने लोग, 8 लाख, 8 lakhs पीपल कमिटिंग सुसाइड। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए। 2012 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए सुसाइड रेट्स इंडिया में कितने, कौन से एज में है ज़्यादा है, 15 से 29 एज के यंगस्टर्स में जो है सुसाइड रेट ज़्यादा है। ये एज जो है प्रोडक्शन एज है, मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा रहती है, और इस एज में जो है सुसाइड कर रहे हैं। वाई, लैक ऑफ आइडेंटिटी। उनकी आइडेंटिटी को हैक किया जा रहा है। दे आर लूजिंग दैट हैप्पीनेस। कहाँ से मिलता है, दे आर लूजिंग देयर गोल, देयर लाइफ, देयर इंटरेस्ट। उनको कंपेयर किया करके दिखाया जाता है कि यू आर लूजर। क्या है तुम्हारे कल्चर में, यू डोंट हैव एनीथिंग। रेसिज्म में आपको जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वी आर वाइट रेसर, यू आर येलो एंड ब्लैक। पीपल आर वर्किंग लाइक दैट। देखिए औरतों में सुसाइड ज़्यादा है,
हमें कम न्यूज़ ही नहीं आता है। ये तो कोरोना से भी बड़ा न्यूज़ है। 8 लाख लोग एक साल में मर गए। कोरोना में कितने लाख लोग मरे थे, किसी के पास है डाटा? 8 लाख लोग यहाँ हर साल मर रहे हैं। नो डाटा, नो पॉलिटिक्स। सब पॉलिटिशियन शांत हैं, सब नेता शांत हैं कि तो ये तो पर्सनल मैटर है। फिर इसके बाद एक नियम आएगा। नियम क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया जाएगा, यहाँ सुसाइड कोई मरना चाहता है ना, इन द एक्ट आर्टिकल 15 और 14 कि एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू डाई। ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आपके जीवन में ऐड कर दिया जाएगा और आप दिमाग आपका सेट हो जाएगा, यस आई वांट टू डाई सो आई विल डाई। सो सिस्टमैटिकली जो है आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अंडरस्टैंड, दिमाग खोलो, जीव जागो। सी द इंडियाज लेटेंट इफेक्ट्स, लेटेंट व्यूज। डिप्रेशन कितने हैं? 53% ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हैं। यूनिवर्सिटीज में क्या सिखाया जाता है? हाउ टू बी इकोनॉमिकली साउंडफुल। डिप्रेस्ड है व्यक्ति 53%। कुछ साल पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, ही वॉज MBA एंड जब मैं उससे बात किया तो मुझे उस पर बहुत दया आया। एक्चुअली मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक्चुअली ही वॉज नॉट फिट फॉर MBA, लेकिन MBA क्यों किया? पड़ोसी का लड़का MBA किया। हमारे गांव में जो है 4 घर में MBA हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसलिए मैं भी MBA कर रहा हूँ। एंड ही वॉज नॉट फिट फॉर MBA। वो जो है बस लोगों को देख देख कर जो है अपने आप को बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में मिला हूँ जो है कई साल से जो UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लाल बत्ती है। लाल बत्ती है तो घर में लगा लो, लाल बत्ती बजता रहेगा। नहीं, बहुत रेपुटेशन है। वो मूवी में देखा आपने कैसे टसन होकर चलता है। सो ऐसे चीज़ों को वो अपना डाटा बनाते हैं और मोटिवेट अपने आप को कर रहे हैं। फिर 10 साल के बाद लगता है नहीं मैं इसके लिए लायक हूँ, नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे तो कुछ और ही करना था, लेकिन बाय मिस्टेक मैं ये करने लगा हूँ। क्यों करने लगा हूँ? क्योंकि जो है 4-5 वीडियो देख लिया था मोटिवेशनल स्पीकर के, यू कैन डू। 4 साल के बाद लगता है नहीं, इट वॉज नॉट फॉर मी। यस आई कैन डू, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर मी बिकॉज माई नेचर इज डिफरेंट। मेरा स्वभाव दूसरा है। इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रहा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द क्राइसिस। ड्रग्स, आप देखिए ड्रग्स, आपको पता ही नहीं कि आप बच्चे जो है ड्रग्स ले रहे हैं। 21% हाई स्कूल स्टूडेंट्स क्या ड्रग्स ले रहे हैं। 41% आर ड्रिंकिंग एल्कोहल। मे बी आपके घर में कोई हो, चेक करिएगा। आप ये देखिए, इलिसिट सेक्स को देखिए। 2019 का रिपोर्ट है, 38% ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स रिपोर्टेड कि उन्होंने अपने जीवन में सेक्स किया। कौन से स्टूडेंट? हाई स्कूल। क्या एज है? नॉट मोर देन 16। दे हैव एडमिटेड दैट दे हैव डन सेक्स इन देयर लाइफ। 38%। सो मच शॉकिंग न्यूज़। और हम तो ऐसे ही इसको दिखते हैं, ऐसे अपने मोबाइल पे ऐसे स्क्रॉल करते हैं, अंगूठा है ना, या उंगली, या ठीक है मेरे घर में तो कोई नहीं है ना, ओके नेक्स्ट। 27.4% की एक्टिव हैं। कौन? हाई स्कूल में बच्चे जो है दे आर इंडल्ज्ड इन सेक्स, इलिसिट सेक्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। दिस इज अलार्मिंग कॉल। अंडरस्टैंड,
If you want to protect yourself, first you have to protect the society. It is very important. अभी ये जो co-living culture आया है, कैसे आया है? There is a systematic propaganda. So हमारे ideas, हमारे thoughts, हमारे feelings, हमारे desires, ये जो है सिस्टमैटिक रूप से जो है सोशल चेंज के अंडर हमें चेंज किए जा रहे हैं. एंड ग्रेजुअली हम पता लगाते हैं, शास्त्र में भी बताता है कि वृद्ध अवस्था में लोग जो है बहुत सफ़र करते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ पूरे जीवन में उन्होंने गलतियां की होती हैं. वृद्धावस्था चिंता अवस्था, ऐसा भागवत शास्त्रों में बताया गया है. वृद्धावस्था हमेशा चिंता करता रहता है, उसके पास और कुछ नहीं बचता. सो इट इज़ ए अलार्मिंग कॉल फॉर अस कि इन सब से जो हमें सीखना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी, प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? द सॉल्यूशन इज एजुकेशन. एजुकेशन बियॉन्ड द मैटर्स. अभी हमारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमें क्या सिखाया जाता है? हाउ टू अर्न. जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके पीछे इम्पटस क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड जस्ट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल नॉट प्रोटेक्ट यू, विल नॉट मेक यू सेटिस्फाई. यू हैव टू लर्न बियॉन्ड मैटर्स. यू हैव टू लर्न दैट यू आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, you are not just intelligence, mind, ego, you are beyond this, you are spirit, soul. You have to understand soul level science, science of soul. That is very important. And second is practice the knowledge, training, train your mind. ये बहुत important है. So education raise your quality of questions. मैं ऐसा क्यों हूँ? The quality of questions will improve with spiritual education. भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में. यहाँ पर विदेश में कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर डिग्रियाँ दी जाती हैं भगवत गीता पर. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में कई प्रोफेसर्स हैं जहाँ पर जो जीव गोस्वामी के 6 संदर्भ फिलॉसफी हैं, आपको पता भी नहीं होगा. विदेश में लोग जो इस पर PhD कर रहे हैं. सो शेमफुल टू अस. PhD हो रहा है. भगवत गीता जो है सो परफेक्ट फिलॉसफी बताया जाता है कि हर लेवल पर लोग इसको यूज़ करते हैं. डिफेंस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं आज. जर्मनी में जो है आपके आयुर्वेदिक ज्ञान पर जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है उनके इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं. और हमें जो सिखाया जाता है कि दिस माइथोलॉजी. अब भी जो अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए बोलता है, यस दिस इज माइथोलॉजी, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट इट, रिजेक्ट इट. वी आर यूरोपियन, वी फॉलो यूरोपियन चड्डी एंड फटा जींस. समझ आ रहा है? फटा जींस. हम फटा जींस पहनने में जो है अपने आप को कूल समझते हैं. अभी वो फटा वाला जो स्टेटस है वो धीरे धीरे इतना ऊपर जा रहा है कि आंखें भी नहीं जाती वहाँ तक कि क्या क्या दिखाना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास ही पैर है, तुम्हारे पास ही चीज़ें हैं और किसी के पास नहीं है. इट्स अ यूरोपियन करप्ट इंटेलिजेंस वी आर एक्सेप्टिंग वेरी प्राउडली. Understand your identity. So education, the spiritual education will raise the quality of question. और किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को अगर पहचानना है, उससे आप कहोगे प्रश्न क्या है. तुम्हारे जीवन में वो प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, उससे आप पता लगा लोगे कि इसका स्तर क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ईजी है. सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एजुकेशन में आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली क्या मिलेगा? द इनलाइटनमेंट. enlightened how to solve your personal life problems.
how to understand your desire, how your mind works. आप अपने मन, आपका मन कैसे कार्य करता है ये आप सीख पाओगे. कितना बड़ा ज्ञान है. आप अपने मन के अनुसार अभी चल रहे हो, लेकिन जब ये एजुकेशन मिलेगा आपको, आप अपने मन को डायरेक्ट कर पाओगे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मन को डायरेक्ट करो, क्योंकि डिज़ायर इतने ज़्यादा हैं हमारे मन में, इतने ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, इतने ज़्यादा डिज़ायर्स हैं दैट यू कैन नॉट सेलेक्ट एनी वन डिज़ायर. सो बाय एजुकेटिंग, स्पिरिचुअली एजुकेशन, we can direct our mind, we can control our mind, we can direct our intelligence. जब इंटेलिजेंस जो है काम से वसीभूत होता है तो लस्टी इंटेलिजेंस जो है क्या बोलता है, फिलॉसफी बनाता है. क्या बनाता है? जैसा मैंने आपको बताया, मैन लाइक्स टू सी वुमेन एंड वुमेन लाइक्स टू सी हरसेल्फ. तो ये फिलॉसफी कहाँ से आया? जब आपकी बुद्धि काम से वसीभूत हो गई, जब आपकी बुद्धि लोभ से वसीभूत हो जाएगी, तो आप बताओगे कर्म ही पूजा है. कौन सा कर्म? गैंगस्टर भी बोलता है मेरा कर्म है, मेरा जॉब ही है शूट करना, वो पूजा है? अंडरस्टैंड. इसलिए अपने इंटेलिजेंस को जो है, हमारी इंटेलिजेंस जो है प्योरीफाई होती है. बाय एक्वायरिंग द एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आवर इंटेलिजेंस गेट प्योरीफाइड. And by mantra meditation, our minds get purified. And second, engagements. जिस प्रकार से enlightenment होगा उसी प्रकार से आप प्रॉपर अपने आप को engage कर पाओगे. You will not be alone. अपने आप को एक properly actively engage कर पाओगे for your own purpose of life. And third, very important is encouragement. You can be a role model. By doing this way, you can be a role model for your family, your society. और यही तो सब बनना चाह रहे हैं, सब रोल मॉडल बनना चाहते हैं. लेकिन रोल मॉडल का आज किस परसेप्शन से देखते हैं? किसके पास कितने फॉलोवर्स हैं? मेरे पास 10,000 फॉलोवर्स हैं. आई हैव 10,000 फॉलोवर्स. 10,000 लाइक्स आने चाहिए. क्या करना चाहिए? दिस इज नॉट लीडरशिप. This is a sale of identity. So by accepting the spiritual knowledge, you can be a role model. और बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे समाज में रोल मॉडल की आवश्यकता है. और एक रोल मॉडल के नहीं, हर घर में एक रोल मॉडल की आवश्यकता है. इसलिए शास्त्र बताता है कि पहला रोल मॉडल जो है परिवार के लिए होता है, उसके माता और पिता होते हैं, उसके बाद गुरु होते हैं, और ये इसके बाद जो है समाज में भी रोल मॉडल्स चाहिए होते हैं. हर स्तर पे हमें रोल मॉडल्स चाहिए होते हैं जो कैरेक्टर ओरिएंटेड हो, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में फाउंडेशन बना रखे हों, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एग्जाम्पलीफाई कर रहे हों. ऐसे रोल मॉडल्स चाहिए. जब लीडर करप्ट होता है, पूरा समाज करप्ट होता है. आई एम रिपीटिंग अगेन, जब लीडर करप्ट होता है, पूरा समाज करप्ट होता है. इसलिए बहुत आवश्यक है रोल मॉडल बनिए. समाज को सुधारने के लिए रोल मॉडल बनिए. एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेसेप्ट. बी एग्जाम्पलरी. एंड सेकेंड, ट्रेनिंग. ट्रेनिंग क्यों आवश्यकता है? ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट हेल्प्स इन पेरेंटिंग द माइंड. बहुत ज़रूरी होता है, माइंड को केयर करना पड़ता है. माइंड को जो है कई प्रकार से केयर करने होते हैं. ऐसा नहीं कि जो है सीधा आंख बंद किया, दिमाग बंद किया, सो गए. नो, विल नॉट वर्क. माइंड इज लाइक ए चाइल्ड. मन जो है एक बच्चे की तरह से है. उसको अलग अलग समय पे अलग अलग वैरायटी से उसको जो है नियंत्रित करना होता है. अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार से नियंत्रित करना होता है. और उसके लिए जो है एक मैच्योर इंटेलिजेंस होना चाहिए. सो बाय ट्रेनिंग you can be a very qualified parent, या parenting of the mind. So इसलिए जो है very simplified way से मैं जो है 2 फार्मूला आपको बता रहा हूँ. इन 2 फार्मूलों को जो है आप अपने जीवन में उतारेंगे, so your life can be very peaceful and happy
and blissful forever. One is education, second is training. और ये दो चीज़ें आप करेंगे, आपका जीवन जो है बहुत सार्थक रहेगा. So I'll conclude myself from here. Thank you very much. So, किसी का अगर कोई प्रश्न है, so I can take it. आप हाथ खड़ा कर सकते हैं ऐसे. हरे कृष्णा. माइक. यस, पीछे वहाँ पर है, माइक आगे भी है. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस प्रभु. योर गुड नेम? मेरा नाम गोपाल है. गोपाल. यस गोपाल. आपने आइडेंटिटी सेल की एक बात बताई. आपने इसमें आइडेंटिटी सेल के अलग अलग डेफिनेशंस है. आज मोस्ट ऑफ द पर्सन्स एज ए जॉब में भी जाता है, 8 आवर्स 10 आवर्स अगर वर्क भी करता है, तो वहाँ पर भी अपने टाइम को, अपने आइडेंटिटी को सेल कर रहा है. क्या वो भी एक राइट डेफिनेशन है आइडेंटिटी सेल की, या अदरवाइज सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग आइडियल मानने लगे या अपने आप को आइडियल बनाने लग रहे हैं, राइट? जहाँ पर 5 मिलियंस 10 मिलियंस है, वहाँ पर तो आपने ईजिली बताया, ये मैं एग्री कर रहा हूँ. बट एज ए जॉब पर्सन, एज अ बहुत सारे पर्सन एज अ जॉब में अपने आइडेंटिटी दे देते, उनको ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अपने लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना है और कहाँ जाना है. तो ये आइडेंटिटी सेल का ये सही डेफिनेशन है या इसमें कुछ चेंजेस आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? First understand what is the meaning of identity. So गोपाल, थैंक यू, बैठ सकते हो. आइडेंटिटी को जो है दो लेवल पे समझना बहुत ज़रूरी है. वन इज़ स्पिरिचुअल, सेकेंड इज़ मैटर. मैटर जब मैं बोल रहा हूँ तो इसमें इंक्लूड होता है योर प्रोपेंसिटी. आई से प्रोपेंसिटी. सो प्रोपेंसिटी वर्ड समझना बहुत आवश्यक है. कुछ लोगों की प्रोपेंसिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल फाइटिंग स्पिरिट. तो देर इज़ ए प्रोपेंसिटी टू फाइट फॉर राइट कॉज, जिनको बोलते हैं क्षत्रिय. कुछ लोगों की प्रोपेंसिटी होती है स्पिरिचुअली अलाइंड या नॉलेज एक्वायरिंग, बहुत नॉलेज गेन करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड. सो देयर प्रोपेंसिटी इज़ टू एक्वायर नॉलेज. कुछ लोगों की प्रोपेंसिटी होती है इकोनॉमिकली, दे लाइक्स टू डू, दे फील बेटर. जब इकोनॉमिकल ट्रांसैक्शंस होते हैं उनको अच्छा समझ में आता है. कुछ लोगों की प्रोपेंसिटी होती है टू टेक केयर ऑफ अदर्स, मेडिसिन, हेल्थ, सपोर्ट, कुकिंग. दिस इज द प्रोपेंसिटी. प्रोपेंसिटी के अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं एंड वी नो दैट our spiritual identity, then we can say we are on a good platform. लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो है जॉब कर रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मे बी उसको नीड है, समहाउ उसकी आवश्यकता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि इसे यही करना होगा. ऑल्दो ही डजंट लाइक इट बट ही हैज़ टू डू. So that is not identity, that is the conditioning. That is the conditioning. See, कुछ conditions बने जिसकी वजह से वो कार्य करना पड़ रहा है, but जैसे ही वो conditioning improve होगा, he will definitely go for his propensity. So there is a difference. So जैसे कोई जॉब कर रहा है, so there must be a reason. या हो सकता है उसकी propensity हो जॉब करने की, उस propensity का हो इसलिए वो जॉब कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि उसकी कंडीशनिंग है कि उसके पास कुछ है नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो है लोगों से प्रभावित हुआ हो कि मेरे बड़े भैया जो है इंजीनियर हैं, हम भी इंजीनियर बनेंगे, मेरे गांव में 14 घरों में IAS हैं, मैं भी IAS बनूँ. सो दिस इज़ द इन्फ्लुएंस. सो देयर कुड बी 3 रीज़न: कंडीशनिंग, इन्फ्लुएंस एंड प्रोपेंसिटी. सो आइडेंटिटी की जो आप बात कर रहे हैं, जब व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी में होता है तो वो हमेशा सेटिस्फाई रहेगा और दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा. इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा. जब इन्फ्लुएंस का मतलब, फॉर एग्जांपल समवन, जैसे मैं कुछ साल पहले
हमारे एक PCS ऑफिसर थे, मुझे अपने घर पर ले गए थोड़ा समय के लिए। फिर जब वापस आ रहे थे तो बोल रहे थे कि आपने तो IT वाले थे, बहुत पैसा होता है IT में, IT वाले AC में बैठते हैं, हम जो है ये छोटी सी गाड़ी, ये गाड़ी मिलता है, इसी में AC मिलता है, बाकी सब जगह तो धूप ही धूप मिलता है। सो ही वॉज कंपेयरिंग। तो PCS बना है, क्यों बना है? बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, मे बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। गेटिंग माई पॉइंट? गोपाल, वेयर इज गोपाल? या सो देर इज़ अ रीज़न। तो ये इन चीज़ों को जो समझना होता है, और ये चीज़ें आप तभी हम प्रॉपरली जब समझ पाओगे जब आपका इंटेलिजेंस स्पिरिचुअली प्योरीफाइड है, आपका माइंड प्योरीफाइड है विथ मंत्रास। जैसा हमने पहले स्लाइड में हमने दिखाया था आपको, मंत्रास जिस प्रकार के आप मंत्र अपने जीवन में रखते हो। मंत्र का मतलब ये नहीं केवल वैदिक मंत्रस, मंत्र का मतलब ये भी है कि किस प्रकार के फिलॉसफी, मंत्र मीन्स फिलॉसफी ऑल्सो, देयर इज़ अनदर मीनिंग ऑफ मंत्र, फिलॉसफी। किस प्रकार की आपकी फिलॉसफी है आपके जीवन की, तो जिस प्रकार के मंत्र आपके जीवन में है वो भी आपको प्रभावित करता है। सो देयर इज़ अ सर्टेन थिंग्स। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सवाल के जवाब देने के लिए। यस, इधर एक क्वेश्चन है प्रभु जी का। आप सब भी अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, सबके पास क्वेश्चंस होंगे, मैं सब जानता हूं, तो अपने सवालों को रेडी रखिए। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपका नाम क्या है? नाम? अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा। बेसिक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जितने लोग हैं और जितने भी, सबको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमें पता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको पता है, वैल्यू भी है, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ये वैल्यूज़ देते रहते हैं, लेकिन बेसिक हम डेली लाइफ में बहुत सारे झूठ बोलते हैं, जबकि हमें पता है सही है या गलत है, हमें पता है ये गलत है, लेकिन हम उस चीज़ को करते हैं। इसी तरह बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो आप बात कर रहे थे कि नॉलेज और उस चीज़ की, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होते हुए भी हम बहुत बार वो काम करते हैं, तो उस गलत में इतना अट्रैक्शन क्यों है? या फिर मैं कैसे आपको प्रेजेंट करूं कि जानते हुए भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो गलत क्यों करते हैं लोग? जैसे हमें पता है एवरीबडी वांट्स टू बिकेम अ स्लिम, हमें फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयली नहीं खाना चाहिए, बट हम वही काम करते हैं। इसी तरह ये दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, आई एम जस्ट फ्रेमिंग द क्वेश्चन। तो माइंड को हम किस तरह ट्रेन करें? जैसे आपने बोला कि फेथ, आपका फेथ डिपेंड करता है आपके डिजायर और नॉलेज पे। बहुत बार हमारा नॉलेज पता रहता है कि ये चीज़ सही नहीं है, उसके बाद भी हमारी डिजायर इतनी ज़्यादा रहती है कि उस नॉलेज को ओवरकम कर लेती है और एक फेथ को कहीं ना कहीं वो रिड्यूस कर देती है, हमारे फेथ पे क्वेश्चन मार्क उठाने लगती है। तो हमें बेसिकली वो जो फेथ, नॉलेज और नॉलेज, डिजायर और फेथ का बैलेंस है वो किस तरह से बेसिकली बैलेंस करना है। सबको पता है कि गीता पढ़ना बहुत अच्छी बात है, गीता दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट बुक है, उसकी लर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम में से यहाँ कितने लोग बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। तो वो चीज़ें क्या है? हम एक साधारण से, जैसे आपका नॉलेज इतना अच्छा है तो हम कुछ ऐसी बातें करें कि बहुत बेसिक्स पे हम समझा सकें कि ऐसा क्यों होता है, और जब ऐसी थॉट्स माइंड में क्रिएट हो तो आपको तुरंत इस तरह से डाइवर्ट कर देना है अपने थॉट्स को। बेसिकली यू नीड टू बी, आप अपने थॉट्स को भी देखते रहो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे उस झूठ को भी शायद देखना चाहिए। तो हम वो क्या करें कि जब हमें पता होना चाहिए, पता है कि हम गलत हो रहे हैं, तो उस दैट पर्टिकुलर मोमेंट पे हम अपने थॉट्स को चेंज करते हैं, सो दैट हम गलत ना हो, सो दैट हम एक जो हमारा फेथ है या नॉलेज है या डिजायर है, हम उनसे थोड़ा आगे बढ़ के उस चीज़ को कर सकें जो बेसिकली हमें पता है कि ये सही है, ये गलत है। तो वो जो थिन लाइन है उसको किस तरह आप भगवत गीता के थ्रू या नॉट भगवत गीता या जो भी नॉलेज, कैसे डिफाइन करके हम वो चीज़ कर सकते हैं? अगर मैं शायद आपको क्वेश्चन पूछने में, आपका प्रश्न मैं समझ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो पहला प्रश्न आपने पूछा कि क्या चीज़ है जो हमें फोर्स करता है, सो उसको बोलते हैं काम। तो काम को जो है, थैंक यू, बैठ जाइए आप।
तो काम का कई अर्थ है। काम का एक अर्थ है डिज़ायर, और डिज़ायर के कई रीज़न हैं। जैसा मैंने आपको एक इमेज में दिखाया था, डिज़ायर किन किन क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, एसोसिएशन हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन भगवद गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अपने डिज़ायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सिंप्लीफाइड है, आपको एक ही चीज़ करना है, प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है? अंडर द गाइडेंस। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके जीवन में एज अ कोच आए और उनको जो है हेल्प किया, मदद किया, वैसे ही हर व्यक्ति को एक आवश्यकता है, वो है साधु। तो व्यक्ति के डेवलपमेंट में जो है 9 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज होता है फेथ, दूसरा होता है सत्संग, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। दिस आर द स्टेज। तो अनर्थ निवृत्ति जो है, अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है, ये 4th स्टेज है, और इसका अर्थ है फ्री फ्रॉम ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑल मिसकंसेप्शंस। तो ये 4th स्टेज पे होता है। तो पहले स्टेज पे उसे चाहिए फेथ। जैसे फेथ होता है, सेकेंड स्टेज चाहिए उसे एसोसिएशन, साधु संघ, जिसको संस्कृत में बोलते हैं साधु संघ, या हिंदी में भी बोल सकते हैं साधु संघ। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब है कि ऐसा उसको गाइड चाहिए, कोच चाहिए, ये काउंसलर चाहिए, मेंटर चाहिए, जो उसको ऑनेस्टली गाइड करे। मैंने एक शब्द यूज़ किया, ऑनेस्टली गाइड करे। जब मैंने ऑनेस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो वो व्यक्ति जो गाइड कर रहा हो वो स्पिरिचुअली बहुत साउंडफुल होगा, अपने जीवन के लक्ष्य को समझता है कि जब मैं इस व्यक्ति को मैं छल करूँगा तो वहाँ यमराज जो है हमारे साथ छल करेंगे, पीटेंगे। तो जब वो व्यक्ति फिलोसफिकली जो है बहुत क्लियर है तो वो छल नहीं करेगा। तो ऐसा हमें गाइड चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, कोई रेयर फॉर्चुनेट व्यक्ति होता है, उसी को ये मिलता है। क्या मिलता है? ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। एक बोनाफाइड उसके जीवन में टीचर, मेंटर मिलना, ये बहुत ही आप समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में है वो बहुत ही रेयर व्यक्ति है। मतलब कि जिस व्यक्ति को बोनाफाइड टीचर मिल रहा है वो व्यक्ति बहुत रेयर है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको बोनाफाइड टीचर मिलते हैं। आपको आवश्यकता है बोनाफाइड टीचर, आपको ही नहीं, हम सभी को बोनाफाइड टीचर की आवश्यकता होती है। उसके गाइडेंस में जो है अभ्यास करते हैं विथ ऑनेस्टी, सिंसियरिटी। अगर हम ऑनेस्ट नहीं हैं, हम बता रहे हैं कि यस हम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, और हम सिंसियर नहीं हैं कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, सो विल नॉट हेल्प। तो ये चीज़ें आवश्यकता है। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रोसेस, प्रैक्टिस। 3rd स्टेज है प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम आएगा, डाउट्स आएंगे, कन्फ्यूज़न होगा। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वो दैट द मेंटर, और मेंटर की गाइडेंस में बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल रीच एट 4th स्टेज, दैट इज़ अनर्थ निवृत्ति। इस स्टेज को जब क्रॉस करते हैं तो हम जो है स्पॉन्टेनियस लाइफ जीते हैं। तो ये स्टेज हैं। तो इस स्टेज में आने के लिए इस स्टेज को एक्सेप्ट करना आवश्यक है, और इसके लिए जो है हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर हम ईमानदार हैं, ईमानदार मतलब हम अपने जीवन के प्रति ईमानदार हैं कि यस आई वांट टू चेंज माय लाइफ, आई वांट टू बी अ राइट मैन। अगर ये सिंसियरिटी है देन डेफिनेटली कृष्णा विल हेल्प अस। भगवान हमारी मदद करते हैं। कैसे? बाय सेंडिंग हिज रिप्रेजेंटेटिव, ए गुड मेंटर इन अवर लाइफ। तो उस मेंटर के साथ, उसके साथ सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, फेल होते हैं, फिर सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, और कुछ समय के बाद जो है हम प्रोग्रेस करते हैं। तो जब हम ये शब्द बोलते हैं तो इसमें लोगों का एक मिसकंसेप्शन रहता है कि तुरंत हो जाना चाहिए।
तो आज भर्ती तो कल चक्रवर्ती इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, कि आज आपने जो है डिफेंस में एडमिशन लिया और कल जो है आप जो है एक वेरी परफेक्ट कमांडो बन जाएंगे, नॉट गोइंग टू हैपन। सो देयर इज़ अ टाइम। बच्चे को 9 महीने लगते हैं डेवलप होने में। सो देयर इज़ अ पेशेंस चाहिए। वो समय आपका जो मैच्योरिटी लेवल होगा, आपकी जो सिंसियरिटी लेवल होगा, उस स्तर से जो है आप टाइम लेंगे। कोई जो है 1 साल में सीख जाते हैं, कोई जो है 1 महीने में सीख जाते हैं, कोई जो है 10 साल लग लेते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट वेरी प्राइमरी थिंग इज़ यू नीड अ मेंटर, राइट मेंटर। सब ये मिल जाता है और विथ प्रैक्टिस वी कैन डेवलप इट। ओके, यस प्रभु। हरे कृष्णा। सो माताओं की तरफ से किसी का कोई सवाल है? उधर अभी आपके पास भी आएंगे प्रभु जी। आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसी के साथ बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी मिल रहे हैं। मिल रहे हैं ना सभी को जवाब? यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने थे। एक पूछ लीजिए, क्योंकि और भी लोग हैं। नहीं, छोटे से सवाल है, ज़्यादा बड़े नहीं है। मुझे एक सवाल ये पूछना था कि जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और फिर उसी बीच में हमारे पास दूसरे भी कोई एक काम आ जाते हैं, तो हम उस काम को, जो हमारी नीड्स हैं, उनको छोड़कर हम दूसरों की हैप्पीनेस के लिए, हम दूसरों के काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए कैसे ना कर सकते हैं और जिससे उन्हें भी बुरा ना लगे। और दूसरा सवाल ये था कि जब हम किसी को बताते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर हमारे साथ वाले भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि हम जैसे क्या कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा क्या जवाब दें कि उन्हें लगे कि हाँ, शायद हमारी ज़िंदगी में भी इसकी कोई नीड्स है। हाँ, मैं समझ गया आपका प्रश्न, धन्यवाद। इसका एक ही आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मदद करेगा। मंत्र है, एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रेसेप्ट। बी एग्जाम्पलरी। जब और बी एग्जाम्पलरी कैसे होगा? यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। बहुत मेहनत करना होगा। मैंने बताया ना, आज भर्ती तो कल चक्रवर्ती, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जो है तुरंत मिल जाए सब। जैसे ही जो है क्या आपका ब्लिप कोई सर्विस है जो आपको 1 मिनट में या 10 मिनट में आपके घर पे डिलीवरी दे देता है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट रिक्वायर्स टाइम, पेशेंस, ये चाहिए। सो इसका समाधान यही है, बी एग्जाम्पलरी। किसी को सिखाना है, सिखाने का सबसे सरल मेथड है बी एग्जाम्पलरी। आप स्वयं करके सिखाओ। प्रवचन देने से लोग ज़्यादा नहीं सीखेंगे। जब आप उस प्रवचन जो आप दे रहे हैं उसको आप अपने जीवन में उतार रहे हैं तो ज़्यादा लोग सीखेंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बी रोल मॉडल ऑफ योर फैमिली, योर सोसाइटी। रोल मॉडल बनिए। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ, उधर पास कर दीजिए, एक माता जी का और सवाल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो फिर मेरे जो प्रोफेसर्स हैं वो जेएनयू से हैं, तो वो कम्युनिस्ट हैं और फेमिनिस्ट हैं। तो फिर वो जो फेमिनिस्ट की जो अपनी थ्योरी है उसको अप्लाई करते हैं रामायण महाभारत में, तो फिर उनको कैसे, उनके साथ क्या डिबेट करें या फिर कन्फ्रंट करें, क्योंकि वो प्रोफेसर्स हैं तो हम उनको मतलब वो डिग्रेड नहीं कर सकते कि हम स्टूडेंट हैं, तो प्रोफेसर से हम कन्फ्रंट करेंगे, तो उनको कैसे जवाब दें? प्रहलाद महाराज, जब श्रीमद् भागवतम में एक कथा आता है जहाँ प्रहलाद महाराज के जो है टीचर जो थे वो डीमन थे। प्रहलाद महाराज के जो टीचर थे डीमन थे, और प्रहलाद महाराज जो है अपने क्लास में जो टॉपर भी थे, और प्रहलाद महाराज जो डीमन भी नहीं थे। कितना आश्चर्य की बात है कि जो है अपने जो उनके टीचर्स हैं वो सिखा रहे हैं जो अपने जीवन में वो करना नहीं चाहते, और एट द सेम टाइम वो जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें जो है क्वालिफाई भी कर रहे हैं फिलोसफिकली। तो इसके लिए जो है हमें एग्जाम्पलरी बनना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। वी हैव टू सी योर प्रॉब्लम्स इज़ योर प्रॉब्लम। आपको अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। आपकी अपनी प्रोपेंसिटी क्या है, उसके अनुसार आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना होगा। अदर पीपल कैन हेल्प यू, असिस्ट यू, बट यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन, जब मैं बोल रहा हूँ डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स मीन्स
100% हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, मम्मी आएंगे, पापा आएंगे, भगवान आएंगे। नो, वी हैव टू डू। सो यूज़ योर इंटेलिजेंस, आई मीन टू से इन वन सिंगल वर्ड, यूज़ योर इंटेलिजेंस। और उसके लिए जो है यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम सम मैच्योर प्रोफेसर इन योर कॉलेज। ऐसा नहीं है कि सभी जो है फेमिनिस्ट होंगे और अलग प्रकार के विचारधारा होंगे। देयर मे बी सम अदर प्रोफेसर्स ऑल्सो। जैसे जेएनयू में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी रिकॉग्नाइज कार्य भी करते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट द आंसर। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या हम और सवाल ले सकते हैं अभी? ओके, थैंक यू सो मच। अभी किसी का कोई और सवाल है? हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम पीयूष है। मैं ये जानना चाहता था कि आपने कहा कि प्रोपेंसिटी इन्फ्लुएंस से डेवलप होती है। मतलब प्रोपेंसिटी जैसे सोशल मीडिया के थ्रू भी डेवलप होती है, ऐसा आपने बताया। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हम देखते हैं ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, उससे भी मतलब हमारा वो बनता है कि हमारा झुकाव किस ओर है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है जो छोटी एज के बच्चे हैं, उसी एज से बच्चों में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कोई बच्चा है वो बहुत बोलने वाला है, बहुत बात करने वाला है, बहुत बातूनी है, और कोई है बिल्कुल चुप है, शांत है, सीधा साधा है। ये बचपन से उसके अंदर होता है ना। और कुछ बच्चे जो हैं मैं समझ गया आपकी बात, थैंक यू। आपका प्रश्न मैं समझ गया कि कुछ लोग पूरा कर लूँ एक मिनट। ओके। कुछ बच्चे जो हैं अपनी जो कमजोरी होती है सोशल स्टेज पे, उसे टाइम के साथ मतलब कवर अप कर लेते हैं, मतलब उससे उबर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ये चलती रहती है काफ़ी लंबे समय तक, मतलब वो इससे नहीं उबर पाते हैं। तो ये जो चेंजेस आते हैं क्यों आते हैं? क्यों मतलब बच्चे जो छोटे होते हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना तो इतने एक्टिव होते हैं, ना उनका ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो फिर भी उनमें बाय बर्थ जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कहाँ से मतलब डेवलप होती हैं? यस, अमल गोविंद प्रभु, पीपीटी ऑन करना, माइंड सोल बॉडी। वैसे इसका आंसर मैंने ऑलरेडी सेशन में दे दिया है, मैं आपको एक और क्लैरिफाई करता हूँ। वेरी नाइस, आपने अच्छा हुआ लोगों को भी सिखाने की, इससे लोगों को भी सीखने को मिल जाएगा। सो जैसा मैंने बताया, सोल, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। तो जब शरीर छूटता है, जब व्यक्ति का मृत्यु होता है, तो सोल और सटल बॉडी जो है मरता नहीं है। तो सटल बॉडी में क्या है? माइंड है, इंटेलिजेंस है एंड फॉल्स ईगो, ये आइडेंटिटी है। तो जब आइडेंटिटी की बात हो रही है तो फॉल्स ईगो का मतलब, आइडेंटिटी का मतलब नहीं कि मैं जो है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। आइडेंटिटी होती है भोक्ताराम, एंजॉयर। आई एम द एंजॉयर ऑफ दैट थिंग्स, ये प्रोपेंसिटी होती है। तो जब शरीर मृत्यु होता है तो ग्रॉस बॉडी ख़त्म होता है, लेकिन सटल बॉडी रहता है, जिसको आप बोलते हैं ना भूत बन गए हैं, है ना 13 दिन का 13 ही होता है ना। क्यों बोलता है? बिकॉज ऑफ द सटल बॉडी। वो सटल बॉडी की एक प्रिंसिपल है, उसकी वजह से होता है। तो जब नेक्स्ट बर्थ लेता है तो ये सटल बॉडी में क्या है? डिज़ायर है, माइंड है। माइंड क्या है? इज़ अ वेयर हाउस ऑफ योर डिज़ायर्स। तो ये डिज़ायर जो है नेक्स्ट बर्थ में जब जाता है तो वो डिज़ायर जो है साथ में रहता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे बहुत सारे बैचलर्स हैं जिन्होंने जो है में भी अपने जीवन में सेक्स लाइफ नहीं में गए होंगे, लेकिन दे हैव फीलिंग्स अबाउट द सेक्स। जैसे कितने लोग जानते हैं कि एक आइटम होता है जो बहुत अच्छा होता है, उसको बोलते हैं चुगड़ा। कितने लोग जानते हैं चुगड़ा? या ये साउथ इंडियन आइटम है या राजस्थान का आइटम है? चुगड़ा जानते हैं कोई? ओके, चुगड़ा जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है? मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा? कोई फीलिंग नहीं आ रही है। फीलिंग नहीं आई ना, क्योंकि ये आप पहली बार सुन रहे हो और आपने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए आपको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में नहीं आ रही है। तो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो लोगों के पास फीलिंग्स हैं। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रीवियस लाइफ। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रीवियस लाइफ से आती हैं, इसलिए कुछ लोगों को अपने माइंड कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उनकी प्रीवियस कंडीशनिंग इतना पावरफुल है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं।
प्रीवियस लाइफ में जो है ऐसे कार्य किए हैं जिसके वजह से इतने बैड डिज़ायर्स डेवलप हो गए, इतनी स्ट्रांगली डेवलप हो गए हैं कि व्यक्ति क्रेजी हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। बाकी चीज़ें जो है ऑलरेडी मैंने सेशंस में बता दिया इस स्लाइड्स में। तो प्रभु जी ये सोल और सटल बॉडी का जो डिफरेंस है ये थोड़ा क्लियर कर देंगे, क्योंकि जो ग्रॉस बॉडी है वो तो हमें मालूम है, सटल बॉडी भी आपका कैसे समझ में आती है, पर सोल में और सटल बॉडी में डिफरेंस क्या रह जाता है? डिफरेंस है, ये मैटर है और सोल जो है स्पिरिट है, एंटी मैटर बोल सकते हैं। मैटर मीन्स द माइक पे बोलो। Anything that occupies space is called matter. So mind, body, intellect, I don't think so these can be categorized. This is a definition. Definition has given someone with his intelligence, and his intelligence can be imperfect also. So understand the property of matter. Matter का property क्या उससे समझो, और soul का property क्या उससे समझो. Then you will get the more understanding. And better understanding के लिए I recommend, without practice you cannot differentiate properly. You have to go through with practice. Then only you can understand it. Okay? You have time or not? Hare Krishna. Okay. Can we take more questions, Prabhuji? हरे कृष्णा। मैं जानता हूँ आप सभी के सवाल हैं, बहुत सवाल हैं, तो इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस भी दिया जाएगा, कुछ ही क्षणों में दिया जाएगा। उससे पहले हमारे जैसे समय का प्रभाव है तो हमें और भी इवेंट्स हैं, तो आप अपने सवालों के जवाब हमारे से कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिज ग्रेस पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, जो इस उमंग के मूल टॉपिक पे जो है मैं ऐसा क्यों हूँ, उसके साथ साथ टॉपिक्स जो दूसरे डिवोटीज ने पूछे हैं उनका भी जवाब बहुत ही सरल और शास्त्रों के तरीके से दिया गया है। तो इसके लिए प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभुपाद की जय। अगर आप सभी को टॉपिक और लेसन्स मिले हैं तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि हमारे समक्ष जो है श्री राधा श्री गौर निताय हैं यहाँ पर, इनको आप थैंकफुल होइए, क्योंकि इनकी कृपा से ही जो है आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर गौर निताय को धन्यवाद कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। पावन श्री गौर निताय भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।